हरे कृष्णा। बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद चलकर गवाही देने आए हों? तो जानिए एक ऐसे भक्त की अद्भुत कथा जिसके प्रेम ने भगवान को भी चलने पर मजबूर कर दिया। विद्यानगर दक्षिण भारत में दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध और एक युवा। वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले। उन्होंने गया, मथुरा, वृंदावन और अंत में भगवान गोपाल के मंदिर के दर्शन किए। इस पूरी यात्रा में युवा ब्राह्मण हमेशा वृद्ध ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुमने इस तीर्थ यात्रा में मेरी बहुत सेवा की है, यहाँ तक कि मेरा अपना पुत्र भी मेरी ऐसी सेवा नहीं करता। तुम्हारे सहयोग से मैं इस पूरे प्रवास में थका नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। युवा ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महोदय, ये बहुत असामान्य बात है। आप संपन्न और शिक्षित हैं, जबकि मैं बहुत गरीब और अशिक्षित हूँ। मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूँ। मैंने केवल इसलिए सेवा की क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण अडिग रहे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बनो। मैं भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूँगा। अब तीर्थ यात्रा के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार को अपने इस वचन के बारे में बताया। ये सुनते ही उनके सारे रिश्तेदार क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुम अपनी बेटी उस लड़के को दोगे तो हम विष खा लेंगे और मर जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण बहुत असहाय हो गया। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रिय गोपाल, कृपया मेरे इस वचन की रक्षा करें और साथ ही मेरे परिवार को बचाए भी। अगले दिन युवा ब्राह्मण उनके घर गया, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण चुप रहे। तभी वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र डंडा लेकर आया और बोला, अरे धोखेबाज, तू मेरी बहन से शादी करना चाहता है? ये देखकर युवा ब्राह्मण वहां से भाग गया। अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ वृद्ध ब्राह्मण के घर गया। इतने लोगों को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र जोर से बोला, तीर्थ यात्रा के दौरान इस धूर्त ने मेरे पिता को कोई नशा दिया होगा और उनका धन ले लिया है। अब कहता है कि मेरे पिता ने मेरी बहन की शादी उससे करने का वादा किया था। अब आप लोग ही निर्णय करें कि क्या ऐसा गरीब ब्राह्मण हमारी बहन के योग्य है। अब लोगों को भी संदेह हुआ कि इतना ये गरीब है, हो सकता है ये लालच की वजह से झूठ बोल रहा हो। युवा ब्राह्मण ने विस्तार से सबको सब कुछ बताया जो तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण में उसका गहरा विश्वास था। उसने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं भगवान गोपाल को साक्षी बनाऊंगा कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने वास्तव में मुझे अपनी पुत्री देने का वादा किया था। वृद्ध ब्राह्मण और उसका पुत्र इस पर राजी हो गए और लोगों ने गवाह बनने का दायित्व निभाया। युवा ब्राह्मण ने कागज पर लिखवाकर दस्तखत करवा लिए। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, चूंकि भगवान गोपाल करुणामयी हैं, वे जरूर मेरे शब्दों को सत्य सिद्ध करेंगे। एक नास्तिक व्यक्ति ने कहा, कोई मूर्ति चलकर गवाही देने नहीं आएगी। फिर युवा ब्राह्मण वृंदावन गया और भगवान गोपाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया हमारे बीच हुए इस वादे की रक्षा करें। मैं यहाँ किसी लाभ की आशा से नहीं आया, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आपके सामने दिया गया वचन अब अपमानित हो रहा है। कृपया इस मामले में साक्षी बन जाइए। भगवान गोपाल ने कहा, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली हो। युवा ब्राह्मण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप मूर्ति नहीं हैं, आप नंदराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आप चल भी सकते हैं। युवा ब्राह्मण की सरल आस्था से भगवान गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुए और तर्क से पराजित होकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। यदि तुम पीछे मुड़कर मुझे देखने का प्रयास करोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तुम मेरे पैरों की पायल की आवाज से जान जाओगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना, मैं वही खाऊंगा और तुम्हारे पीछे चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस मामले में हस्तक्षेप किया क्योंकि वो दो शुद्ध भक्तों के बीच का वचन था।
इस प्रकार भगवान गोपाल युवा ब्राह्मण के गांव पहुंचे। युवा ब्राह्मण ने सभी को उनके आगमन की सूचना दी। सभी लोग चकित रह गए। वृद्ध ब्राह्मण प्रभु को देखकर जैसे मूर्छित हो गए। सभी के समक्ष भगवान गोपाल ने प्रमाणित किया कि वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी का वादा किया था। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। भगवान गोपाल ने दोनों ब्राह्मणों से कहा, तुम दोनों मेरे अनन्य सेवक हो। मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया यहीं विराजमान रहिए ताकि पूरी दुनिया जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। भगवान गोपाल ने सहर्ष स्वीकार किया। वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने विद्यानगर को अपना निवास बनाया। तो देखा बच्चों, भगवान में दृढ़ विश्वास हो तो वो कैसे भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। तो अच्छी लगी ना कहानी? हरे कृष्णा।